मैथमेटिशियंस का एक फेवरेट फंक्शन है डिरिक्लेट फंक्शन। डिरिक्लेट फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से है कि रैशनल नंबर्स पे ये वैल्यू 1 लेते हैं और इरेशनल नंबर्स पे ये वैल्यू -1 लेते हैं। और ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा फंक्शन बताइए जो हर रियल नंबर पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आपके पास आना चाहिए डिरिक्लेट फंक्शन। शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ कि ये कैसे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो प्रूफ या सोल्यूशन इसका बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले हम केस लेंगे कि मान लेते हैं कि ए आपके पास कोई रैशनल नंबर है। लेट ए बी एनी रैशनल नंबर। ए कोई भी रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर पे ये वैल्यू क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 होगी। क्योंकि आपके पास गिवन है कि एक्स अगर रैशनल है तो ये वैल्यू क्या लेगा, 1 लेगा। और a रैशनल नंबर है तो हम a की नेबरहुड में वी कैन फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर। अ सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर हम क्या कर सकते हैं, एक सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं an। ठीक है, इन नेबरहुड ऑफ a सच दैट सीक्वेंस an कन्वर्ज टू a, कि ये जो सीक्वेंस an है वो a पे कन्वर्ज करे। बट अगर हम देखें एफ ऑफ an की वैल्यू, एफ ऑफ an क्या आ गया आपके पास, एफ ऑफ an की वैल्यू आ जाएगी -1। क्योंकि जितने भी an है वो सारे इरेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल्स पे फंक्शन वैल्यू क्या ले रहा है, -1। तो एफ ऑफ an is equal to -1, it does not converge to f of a, that is f of a की वैल्यू आपके पास 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रूफ हो जाते हैं कि फंक्शन किसी भी रैशनल नंबर पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। हेंस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एनी रैशनल नंबर। फंक्शन किसी भी रैशनल नंबर पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। अगर हम एक सीक्वेंस an निकालते हैं और वो सीक्वेंस a पे कन्वर्ज करते हैं, और अगर हम f ऑफ an की वैल्यू निकाल लें, किसकी, f ऑफ an की वैल्यू, अगर वो f ऑफ a पे कन्वर्ज कर जाए तो खुशी की बात है कि आपके पास f क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हो रहा, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में आपके पास होगा कि लेट ए आपके पास कोई इरेशनल नंबर है। लेट ए बी एनी इरेशनल नंबर। ए कोई भी आपके पास इरेशनल नंबर है। क्लियरली हम सेम लाइंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स का एक सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा an, सच दैट कि जो आपके पास an है वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, वो a पे कन्वर्ज करेगा। पर f ऑफ a की वैल्यू क्या थी, बीइंग इरेशनल नंबर होने की वजह से फंक्शन की वैल्यू a पे आपके पास यहाँ पे क्या बनेगी, -1। जबकि फंक्शन की वैल्यू an के ऊपर क्या बनेगी, 1 बनेगी। सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर्स है ना, तो an रैशनल नंबर्स हैं, तो फंक्शन की वैल्यू an के ऊपर 1 के बराबर है। क्लियरली क्या चीज कि f ऑफ an डज नॉट कन्वर्ज टू f ऑफ a। जो f ऑफ an है वो f ऑफ a पे कन्वर्ज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब हेंस फंक्शन इज नॉट continuous at any irrational number। फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। therefore we can write that function is not continuous at f is not continuous at any real number।
फंक्शन किसी भी रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें पीस वाइज फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करने के लिए किया जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, उन सब में हमारा यही स्टेप्स फॉलो होंगे कि हम ए कोई रैशनल नंबर लेंगे तो इरेशनल नंबर्स का एक सीक्वेंस बनेगा जो कि ए को कन्वर्ज करेगा, बट एफ ऑफ ए एन की वैल्यू -1 होगी और एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 होगी, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। Hence, function will not be continuous at any rational number. मैथ्स कर रहे हो बिना प्रैक्टिस के, अगर आपको लगता है कि एक बार देखने से आप रियल टाइम एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। बार बार प्रैक्टिस करो, मिनिमम 3 से 4 बार लिख के देखो। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए अभ्यास कुल के साथ।